उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी से पारा चरम पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ और कथावाचक रामभद्राचार्य पर तीखा और सीधा हमला बोला है। सपा प्रमुख के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, सिर्फ विशेष वस्त्र पहन लेने से या कान छिदवा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री पर सीधा हमला माना जा रहा है। उन्होंने रामभद्राचार्य के खिलाफ पूर्व में दर्ज 420 के मुकदमे को वापस लेने को अपनी सबसे बड़ी राजनीति भूल बताया है और कहा है कि उस समय सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने यहां तक यह भी कहा कि उस वक्त कदम उठाया जाता तो आज स्थिति अलग होती। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए आप। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में जनता की पीड़ा बढ़ रही है और इसी कारण से पीडीए परिवार का विस्तार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार माहौल खराब करने की कोशिश करेगी। सीएम के प्रस्तावित जापान दौरे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि किसी चापलूस अधिकारी की सलाह पर यह दौरा तय हुआ है और वहां जाकर मुख्यमंत्री को बीते 10 वर्षों की उपलब्धियों और कमियों का एहसास होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, पानी की टंकियां अब भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही है और बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ होने का आरोप लगाया। ये बयान सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। बीजेपी पर हमला तेज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो पहली रोटी गाय को नहीं बल्कि खुद को खिलाते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने गोरखपुर में गोरख धंधा चलाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा विपक्ष का मनोबल गिराने का काम कर रही है। धार्मिक मुद्दों को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रयागराज के संगम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब कुछ धार्मिक नेताओं को ठंड में बाहर बैठना पड़ा तब कई लोग चुप थे, लेकिन आज वही लोग बयान दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी भी बयान या कथा को आंख मूंद कर स्वीकार ना करें। सबसे बड़ा राजनीति दाव चलाते हुए अखिलेश ने खुली चुनौती दी, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे उनकी सुरक्षा हटा ली जाए, वो सरकार को हटाने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। इन तीखे बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और भी गरमाने वाली है।